कार्यक्रम वेद पाठशाला में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्रिय श्रोता, परमेश्वर का वचन जीवित, पवित्र एवं सामर्थी है। आशा है कि आज के वचन से आपको आत्मिक लाभ होगा। तो लीजिए, प्रस्तुत है ये संदेश। नमस्कार श्रोता, आज के वेद पाठशाला कार्यक्रम की कक्षा में आपका स्वागत करते हैं। हम बाइबल के सर्वेक्षण की शुरुआती दौर में हैं और अभी हम बाइबल की दूसरी पुस्तक में पहुंच चुके हैं। जैसे हम निर्गमन की पुस्तक में आगे बढ़ते हैं, हम आपको स्मरण दिलाना चाहते हैं कि निर्गमन शब्द का अर्थ है बाहर निकलना। यह हमें इस पुस्तक के मूल विषय के बारे में बतलाता है, अर्थात बंधुआई से निकलना या छुटकारा पाना, या उसके रास्ते को बताता है। मिस्र में इस्राएली लोग बंधुआई का अनुभव कर रहे थे। तत्पश्चात निर्गमन की पुस्तक आज हमें पाप के दासत्व से छुटकारा पाने का मार्ग बतलाती है। निर्गमन की पुस्तक के प्रथम चरण में हमने उसके ऐतिहासिक दृष्टिकोण पर गौर किया था। उसके बाद उसके कुछ छुटकारे संबंधी सिद्धांतों पर विचार किया था और छुटकारे के महान मानव मूसा के जीवन को भी देखा था। परंतु आज के इस चरण में मैं चाहता हूं कि हम इस पुस्तक में दर्शाए गए छुटकारे पर ध्यान करें। मित्र, इस निर्गमन की पुस्तक का महान संदेश छुटकारा है। जिसे कि हमने आपको बताया कि छुटकारा शब्द उद्धार शब्द का पर्यायवाची शब्द है और पुराने नियम में यह बिल्कुल सत्य है। जब हम इस पुस्तक में छुटकारे विषय पर ध्यान करते हैं तो यह भी पाते हैं कि वे लोग परमेश्वर के उद्धार और सामर्थ का अनुभव भी किया करते थे। परमेश्वर की सामर्थ के बिना उद्धार नाम की कोई चीज न भूतकाल में थी और न ही वर्तमान काल में थी। इस पुस्तक में आप परमेश्वर की सामर्थ को अद्भुत रीति से देखेंगे और यह भी देखेंगे कि परमेश्वर का बलवंत और सामर्थी हाथ मिस्र एवं फिरौन के जीवन में 10 विपत्तियों के रूप में प्रकट होता है। इन 10 विपत्तियों का अध्ययन बहुत ही रोचक है, विशेष करके जब हम इन्हें अपने जीवन में लागू करते हैं तो और भी यह रुचिकर हो जाता है। फिरौन और मिस्र पर 10 विपत्तियों का आना और उन्हें इस्राएलियों को छोड़ने के लिए बाध्य करने की शिक्षा बाइबल की महान सच्चाइयों की ओर संकेत करती है, जो उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य में पाई जाती है। पहला यूहन्ना उसके 4 अध्याय 4 पद में इस सच्चाई का वर्णन इस प्रकार है कि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। दूसरे शब्दों में इसे इस प्रकार हम कह सकते हैं, जो तुम्हारे हृदय में है वह संसार के दुष्ट से बलवंत है। और यही 10 विपत्ति हमारे मनन चिंतन का संदेश है। जैसे कि आप देखते हैं कि मूसा और इस्राएलियों की मांग मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि प्रति फिरौन का उपेक्षित रवैया कैसा था। यद्यपि एक छोटे से इब्री गुलामी झुंड के रूप में मिस्र राजा फिरौन के सामने जाकर अपनी स्वतंत्रता की मांग करना एक हास्यजनक लगता है। अब तर्क यह दिया जाता है कि इस प्रकार की हास्यजनक मांगें कई बार की गई, जिनका विवरण उनके लेखे में उपलब्ध है। मूसा और हारून के साथ मिलकर इस्राएलियों के पुरनियों ने मिस्र के राजा फिरौन से कहा कि इब्रानियों के परमेश्वर ने हमसे भेंट की है, इसलिए हमें जाने दे, क्योंकि परमेश्वर ने हमें तुमसे कहने को कहा है। मित्र, यह मेरे लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण है। जब हम सच्चे और जीवते परमेश्वर की आराधना करने के लिए एकत्रित होते हैं तो मुझे आश्चर्य होगा कि हम में इस प्रकार का दृष्टिकोण हो। मित्र, क्या हम आराधना सभा से बाहर इस संसार के लोगों से कहते हैं कि अभी हमने सच्चे व जीवते परमेश्वर से भेंट की हैं और परमेश्वर आपसे भी यही कहना चाहता है? मैं समझता हूँ यह एक उत्साहवर्धक दृष्टिकोण है और यही उत्साहवर्धक दृष्टिकोण अपनाए हुए मूसा और इस्राएली पुरनियों ने फिरौन से भेंट की। यद्यपि पहले तो फिरौन ने इनकार किया, जिसका वर्णन हम बाइबल में कई बार पाते हैं। उदाहरण के लिए निर्गमन उसका 7वां अध्याय 3 पद और 4 अध्याय 21 पद में मिलता है। परमेश्वर ने जानबूझकर फिरौन के हृदय को कठोर किया ताकि 10 विपत्तियों के माध्यम से
अपनी सामर्थ को प्रकट करने का अवसर उसे मिल सके। यह एक रोचक पूर्ण विचार है। कुछ लोगों के लिए यह धर्म विज्ञान समस्या है, तो कुछ लोगों के लिए यह दार्शनिक समस्या है। वास्तव में देखा जाए तो यह दुष्ट की समस्या है। शैतान कहाँ से आया और किस परिप्रेक्ष्य में शैतान इस संसार में कार्य करता है। यदि परमेश्वर एक अच्छा परमेश्वर है, तो दुष्टता ने इस संसार में कैसे प्रवेश किया। यदि परमेश्वर सामर्थी है, परमेश्वर परमेश्वर है, तो उसने दुष्ट को इस संसार में आने की अनुमति क्यों प्रदान की। मूसा एवं इस्राएली अगुओं तथा फिरौन के बीच विरोध को मैं समझता हूं कि आप इसमें एक बड़े संघर्ष को देखने पाएंगे। अच्छाई और बुराई के मध्य इस प्रकार का बड़ा विरोध बाइबल के अन्य स्थानों में भी हमें देखने को मिलता है। अय्यूब के पुस्तक में भी इस प्रकार का विरोध हम देख सकते हैं। इस विरोध को हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि परमेश्वर ने दुष्टता को इस संसार में अनुमति दे रखी है कि मानो एक आभूषण विक्रेता ने अपने काले मामला वाले पृष्ठभूमि पर अपने कीमती आभूषणों को सजाए रखा हो। परमेश्वर ने इस संसार के दुष्ट को अनुमति दे दिया है ताकि परमेश्वर को एक पृष्ठभूमि मिले जिसके आधार पर वह अपना महान सामर्थ और प्रेम, अपनी अनुग्रह और अपनी दया को दर्शा सके। यदि संसार में बुराई नहीं होती तो परमेश्वर को अपने श्रेष्ठ गुण प्रकट करने का अवसर प्राप्त नहीं होता। और यही बात हम परमेश्वर के वचन में पाते हैं। दुष्टता परमेश्वर के उद्देश्य की पूर्ति करती है। परमेश्वर एक परमेश्वर के रूप में शैतान को संसार में विचार करने के लिए अनुमति प्रदान करता है, क्योंकि परमेश्वर सर्वज्ञानी है। वह शैतान के विषय में सब कुछ जानता है। वह सर्वसामर्थी भी है। यदि परमेश्वर चाहे तो शैतान के विरुद्ध कुछ भी कर सकता है। मैं नहीं समझता हूं कि हम इस पर अधिक मनन करें, परंतु कुछ कारणवश परमेश्वर शैतान को अनुमति प्रदान करता है और आशय यह है कि दुष्टता परमेश्वर की महिमा में परिणित हो जाती है। उदाहरण के लिए परमेश्वर ने मूसा से कहा, जब तुम फिरौन के पास जाओगे तो वह तुम्हें जाने नहीं देगा। मैं उसके मन को कठोर करूंगा, और जब मैं उसके मन को कठोर करूंगा तो वह तुम्हारा विरोध करेगा, और जब वह विरोध करेगा वही विरोध मुझे अवसर प्रदान करेगा जिससे मैं अपने प्रतापी होने का तथा पृथ्वी पर सच्चे व जीवते परमेश्वर होने की बात को प्रमाणित कर सकूंगा। हम देखते हैं मित्र कि 10 विपत्तियों के माध्यम से यह सच्चाई प्रकट की गई, और ये 10 विपत्तियां परमेश्वर के छुटकारे की सामर्थ को प्रकट करने के लिए माध्यम बने। जैसे कि हाथी को अंकुश लगाकर बातें बनवाई जाती है, वैसे ही 10 विपत्तियां रूपी अंकुश फिरौन पर लगाकर परमेश्वर ने उसे बाध्य किया कि वह इस्राएलियों को जाने दे। श्रोता मित्र, इस निर्गमन की पुस्तक में आप पाप और दुष्टता की सामर्थ के अलावा छुटकारे के महान सिद्धांत और उसके सच्चाइयों को देख सकते हैं। निर्गमन के पुस्तक के इस भाग में हम मूसा और फिरौन के जोरदार वार्तालाप को देखते हैं। मूसा परमेश्वर के लोगों की मांग करता है और फिरौन इसका इनकार करता है। फिर विपत्तियां एक के बाद एक आती हैं। क्योंकि ये विपत्तियां विवशकारी थी, इसलिए धीरे धीरे फिरौन पिघलने लगता है और परमेश्वर के सामर्थ के अधीन होने लगता है। परंतु ऐसा वह कब करता है, उसके व मूसा के वार्तालाप को ध्यान दीजिए। कई लोग यह विश्वास करते हैं कि मूसा हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का रूपकात्मक चिन्ह है और फिरौन शैतान का रूपकात्मक चिन्ह है जिसमें दुष्टता के गुण विद्यमान हैं। यदि हम मूसा और फिरौन के मध्य चल रहे उत्तेजना को समझेंगे तो प्रभु यीशु मसीह और शैतान के बीच के उत्तेजना को भी समझ सकेंगे। प्रभु यीशु मसीह लोगों के बीच वास करते हैं और वैसे ही शैतान भी वही करता है। जब हम पाप की शक्ति और दासों के उद्धार या छुटकारे की शक्ति को समझेंगे तो निर्गमन के इस भाग से हमें एक गहरी सच्चाई व शिक्षा मिलती है जो कि हमारे लिए एक बड़ी शिक्षा और सामग्री साबित होती है। उदाहरण के लिए ध्यान दीजिए, जब 10 विपत्तियां फिरौन पर उस वक्त आती हैं जब वह परमेश्वर की अधीनता स्वीकार करना आरंभ करता है
और अंत में हम देखते हैं जब मूसा फिरौन से कहता है कि हमें परमेश्वर की आराधना व बलिदान करने के लिए बाहर जाने दे, तब फिरौन निर्गमन उसके 8वां अध्याय 25 पद में मूसा व हारून को बुलाकर कहता है, तुम अपने परमेश्वर को बलिदान चढ़ा सकते हो, परंतु तुम्हें ये सब इसी मिस्र देश में ही रहकर करना होगा। तुम इसके लिए मिस्र से बाहर नहीं जा सकते। शिक्षा के रूप में कई लोग विश्वास करते हैं कि यह घटनाएं हमें कुछ दर्शाती हैं, अर्थात जब आप अपने मित्रों के मध्य यह घोषणा करते हैं कि आप एक विश्वासी बन गए हैं, तो उनका पहला प्रत्युत्तर क्या होता है? वे कहेंगे, ठीक है, हम आशा करते हैं कि आप अभी सांसारिक जीवन व्यतीत करेंगे और अभी भी आप हमारे ही समान रहेंगे। हम आशा भी करते हैं कि आप अपने आप को हमसे अलग नहीं करेंगे। दूसरे शब्दों में, यदि आप धार्मिक कार्य करते हैं तो मिस्र में ही रहकर कीजिए, इसी संसार में रहिए और उस कार्य को कीजिए। परंतु जब हम कलीसिया शब्द को देखते हैं, जिसका अर्थ है बुलाए हुए लोग, नए नियम के अनुसार कलीसिया के एक हिस्से के रूप में हम संसार से बुलाए हुए लोग हैं और शायद शैतान का दबाव हमारे पास हमारे मित्रों के माध्यम से आए और वे यह कहें कि आप अपना धार्मिक कार्य मिस्र में ही कीजिए। कुछ और विपत्तियां पड़ने पर फिरौन मूसा से संधि करने की चेष्टा करता है और कहता है, ठीक है, तुम जा सकते हो, परंतु बहुत दूर मत जाना। इससे यह संकेत मिलता है कि नए विश्वासियों का जीवन शैतान के दबाव में बना रहता है और कुछ विपत्तियों के द्वारा फिरौन उनसे कहता है, ठीक है, तुम जा सकते हो, परंतु अपने बच्चों को यहाँ मिस्र में छोड़ जाओ। मित्र, कई बार शैतान हमें हमारे विश्वासी जीवन से अलग करने की चेष्टा करता है। मूसा के साथ संधि करने का फिरौन का जो चौथा प्रयास था वो इस प्रकार है। उसने कहा, ठीक है, तुम अपने बच्चों को संग ले जा सकते हो, परंतु तुम अपने भेड़ बकरियों और जानवरों को यही छोड़ जाओ। मित्र, जब शैतान न तो आपसे संधि कर सक पाता है और न ही आपके बच्चों को अपने वश में कर पाता है, तब वह आपके पैसा, आपके धन संपत्ति के मामले में आपसे संधि करता है और आपको अविश्वास योग्य बनाने का प्रयत्न करता है। सो इस प्रकार हम देखते हैं कि मूसा किसी भी कीमत में फिरौन के साथ कोई समझौता नहीं करता और कहता है, हम अपने बच्चों, बूढ़ों, अपने बेटे बेटियों, हमारी भेड़ बकरियों और जानवरों समेत हम जाएंगे और परमेश्वर की आराधना करेंगे। इस प्रकार मूसा हमें पाप से छुटकारा पाने का प्रथम सिद्धांत को बतलाता है कि पहले ही बार में पाप में न फंसें, परंतु दूसरे लोगों की तरह यदि आप अभी भी पाप में फंसे हुए हैं तो इससे बाहर आने का रास्ता क्या है? और मित्र, निर्गमन की पुस्तक का संदेश यही कहता है, पाप की शक्ति और उसकी गुलामी से बाहर आने के लिए आपको अनेक बड़े आश्चर्य कर्म की आवश्यकता है और निर्गमन की पुस्तक यही बताती है। यह पुस्तक इन आश्चर्य कर्मों को रूपकात्मक एवं सुंदर तरीके से स्पष्ट रूप से बताती है। मैं सोचता हूँ कि यदि आप पाप की गुलामी से बाहर आना चाहते हैं तो आपको सर्वप्रथम आश्चर्य कर्म की आवश्यकता है और वो आश्चर्य कर्म है लाल समुद्र को पार करना। मित्र, लाल समुद्र को पार करना बाइबल में एक महान और अद्भुत आश्चर्य कर्म है। यह आश्चर्य कर्म फिरौन द्वारा उनके अंतिम छुटकारे को चित्रित करता है। जब मूसा और फिरौन के बीच छुटकारे के विषय में वार्तालाप होती थी तो फिरौन इस्राएली लोगों को जाने से मना किया करता था और जब विपत्तियां आती थीं तो फिरौन उन्हें कहता था, तुम जा सकते हो, परंतु जब विपत्तियां खत्म हो जाती थीं तब वह कहता था कि तुम नहीं जा सकते। परंतु जब इस्राएली लोग स्वतंत्र होकर लाल समुद्र के निकट पहुंचे तब फिरौन का मन फिर बदल गया। उसने अपनी सेना को एकत्रित करके उन्हें आदेश दिया कि वो उनका पीछा करें। सो वे रथों में बैठकर उनका पीछा करने लगे। जब फिरौन और उसकी सेना इस्राएलियों के निकट आए तो वे यह देखकर अत्यंत डर गए और चिल्लाकर यहोवा की दुहाई दी और वे मूसा से कहने लगे, क्या मिस्र में हमारे लिए कब्रें नहीं थीं जो तू हमको मरने के लिए जंगल में ले आया है? हमारे लिए तो जंगल में मरने से मिस्रियों की सेवा करनी अच्छी थी।
मूसा ने लोगों से कहा, मत डरो, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा परमेश्वर आज तुम्हारे लिए करेगा। तब मूसा ने परमेश्वर से प्रार्थना करनी आरंभ की और परमेश्वर ने उससे कहा, मूसा, तू क्यों रो रो कर प्रार्थना कर रहा है? मेरी इच्छा है कि तुम्हें एक बड़ी दिशा की ओर चलना है, अर्थात पानी में चलना है। अपने लोगों से कह कि वह अपनी यात्रा पानी में चलकर प्रारंभ करें। मूसा के पास बहुत बड़ा विश्वास था। मूसा ने अपनी लाठी आगे बढ़ाई और लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े उद्धार के महान कार्य को देखो। तब मूसा ने अपना हाथ समुद्र पर बढ़ाया और यहोवा ने रात भर प्रचंड पुरवाई चलाई और समुद्र को दो भाग कर दिया, जिससे कि उसके बीच सूखी भूमि हो गई। तब इस्राएली समुद्र के बीच स्थल ही स्थल पर होकर चले और जल उनकी दाहिनी और बाईं ओर दीवार का काम देता था। जब मिस्री लोग उनका पीछा कर रहे थे और समुद्र के बीच में ही थे, तब मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया। तो भोर होते होते क्या हुआ कि समुद्र ज्यों का त्यों हो गया और सभी मिस्री सेना डूबकर नाश हो गए और उनमें से एक भी बचने न पाया। परमेश्वर ने उस दिन इस्राएलियों को मिस्रियों के वश से छुड़ा लिया। श्रोता मित्र, जब आप निर्गमन के इस अलौकिक घटना में आते हैं, तो क्या आप इस महान और अलौकिक घटना पर विश्वास करते हैं या नहीं करते हैं? कुछ लोग कहते हैं कि यह लाल समुद्र नहीं था, परंतु एक कम पानी वाला जगह था। मैंने एक छोटे बच्चे के विषय में सुना है। वह एक दिन संडे स्कूल गया हुआ था। जब वह घर में आया तो उसकी माँ ने उससे पूछा, तुम्हारे शिक्षकों ने आज तुम्हें क्या सिखाया है? लड़के ने कहा, जब इस्राएली लोग लाल समुद्र पार कर रहे थे और मिस्री लोग उनका पीछा कर रहे थे, तब मूसा ने आज्ञा दी कि वहां नौका सेतु बन जाए, और जब सेतु बन गया तो सभी इस्राएली उसमें पार हो गए। तब लड़के की माँ ने उससे पूछा, क्या इतना ही वे तुम्हें बताए? लड़के ने कहा, माँ जी, उन्होंने और जो कुछ मुझे बताया, यदि मैं उन सब को आपसे बताऊं तो आप कभी विश्वास नहीं करेंगे। मेरे मित्र, जब आप पुराने नियम के अलौकिक कार्यों में आते हैं, तो आपको यह निर्णय करना है कि आप उन पर विश्वास करेंगे या नहीं करेंगे। परंतु मैं उन पर विश्वास करता हूँ, और जैसे वे लिखे गए हैं वैसे ही मैं उन पर विश्वास करता हूँ। और मेरा विश्वास है कि यह इसी तरह से लिखे गए हैं जिस तरह से वे हुए हैं। और यह भी विश्वास करता हूँ कि यह अलौकिक कार्य हमारे उद्धार को प्रकट करते हैं। हमें बचाने के लिए परमेश्वर को इस प्रकार के अद्भुत कार्य करने पड़े। सो इस प्रकार हम देखते हैं कि इस्राएलियों के लिए मिस्र व फिरौन द्वारा यह अंतिम छुटकारा था। जब इस्राएली लोगों ने लाल समुद्र को पार किया तो उन्हें अगले आश्चर्य कर्म की आवश्यकता थी। उन्हें ईश्वरीय व आत्मिक अगुवाई की आवश्यकता थी। मित्र, जब मेरा व आपका उद्धार होता है तो हमें भी अगले आश्चर्य कर्म की आवश्यकता पड़ती है। हमें परमेश्वर के आत्मिक अगुवाई की आवश्यकता होती है, क्योंकि परमेश्वर हमें एक विशेष उद्देश्य से बचाता है। पौलुस इस उद्देश्य को इस प्रकार कहता है कि तुम इस संसार के सदृश न हो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली भांति व सिद्ध इच्छा को अनुभव से मालूम करते रहो। पौलुस कहता है कि जब हमारा उद्धार हुआ है तो हम परमेश्वर के बनाए हुए कारीगर हैं और मसीह यीशु में उन भले कार्यों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। श्रोता मित्र, जब परमेश्वर हमें बचाता है तो इस जीवन और आने वाले जीवन में इसका उद्देश्य पूरा हो सके। इसे हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जिन भले कार्यों के लिए हम सृजे गए हैं उन्हें हम करें और परमेश्वर के पथ पर हम चलें। परमेश्वर के पास कुछ कार्य हैं जिसे वो चाहते हैं कि हम उसे पूरा करें। जब परमेश्वर ने हमें मिस्र की गुलामी से छुड़ाया है तो यह एक आरंभ है, और जिस कार्य के लिए उसने हमें बचाया है, हमारा उद्धार किया है, उसमें वह हमारी अगुवाई करना चाहता है। और उसके होने के अलावा हमें और भी आश्चर्य कर्म और आत्मिक अगुवाई की आवश्यकता है, जिसे हम निर्गमन की पुस्तक में देख सकते हैं।
दिन को बादल का खंभा और रात को आग का खंभे के द्वारा परमेश्वर इस्राएलियों की अगुवाई किया करता था। इस तरह से हम एक अच्छे व ईश्वरीय अगुवाई को यहाँ पर देखते हैं। जब इस्राएली लोग लाल समुद्र पार करके जंगल में पहुंचे तो उनके पास बहुत बड़ी समस्याएं थी कि वे लोग क्या खाएंगे। लाखों लोग वहां पर थे और उन्हें भोजन की आवश्यकता थी, पीने के लिए पानी की आवश्यकता थी। मूसा के लिए यह बहुत ही बड़ी समस्या थी। इस्राएली लोग मिस्र से छुटकारे के प्रति बहुत भाव विभोर हो गए थे। उन्हें ये पता नहीं था कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, परंतु जब वे जंगल में पहुंचे तब उन्हें ये पता चला। एक दिन परमेश्वर ने अलौकिक रूप से उनकी आवश्यकता की पूर्ति की। जब वे सुबह सोकर उठे तो जमीन पर सब तरफ छोटे छोटे छिलके पाले के किनकों की समान पड़े देखे। वे आपस में कहने लगे कि यह क्या है। इब्रानियों में इसे मन्ना कहा गया है। सो उन्होंने कहा, यह तो मन्ना है। तब मूसा ने उनसे कहा, यह तो वही भोजन वस्तु है जिसे परमेश्वर ने तुम्हें खाने के लिए दिया है। सो मित्र, इस प्रकार से परमेश्वर पिता ने मन्ना द्वारा इस्राएलियों के भोजन वस्तु की आवश्यकताओं की पूर्ति की और उसी तरह से परमेश्वर ने जंगल में उन्हें बटेर व पानी अलौकिक रूप से प्रदान की। परमेश्वर जिस तरह से अपने लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, हमें भी आज उस आश्चर्य कर्म की आवश्यकता है। जो लोग परमेश्वर की ओर दृष्टि करते हैं, परमेश्वर उनकी आवश्यकताओं को अपने समय पर पूरा करते हैं। हम भोजन खाने से पहले जब उस भोजन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं तो हम यह अनुभव करते हैं कि उस भोजन का देने वाला परमेश्वर है। हम यह भी विश्वास करते हैं कि हमारा भोजन उसकी ओर से आता है और वह हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। इस्राएली लोग जो जंगल में 40 वर्ष तक भ्रमण कर रहे थे, परमेश्वर उनकी हर एक आवश्यकताओं की पूर्ति करते रहे और आज भी वो हमारे लिए सत्य है। उसके बाद हम देखते हैं श्रोता कि निर्गमन की पुस्तक में आराधना विधि के विषय में वर्णन किया गया है। हमने देखा अंतिम विपत्ति जो मिस्र के लोगों पर आई वो उनके प्रत्येक परिवार के पहिलौठों की मृत्यु थी। निर्गमन के 12वें अध्याय में हम यहूदियों के महत्वपूर्ण आराधना विधि को देखते हैं। जब यहोवा परमेश्वर ने इस्राएलियों को यह कहा कि मैं मिस्र देश के बीच में होकर जाऊंगा और मिस्र देश के क्या पशु क्या मनुष्य सबके पहलौठे को मारूंगा, इसलिए तुम सब निर्दोष मेमना लेकर उसे बलि करो और उसके लहू को द्वार के चौखटों के सिरों पर लगा दो और उसके मांस को भून कर खाओ। जब हम नए नियम में देखते हैं तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मूसा ने मेरे विषय में लिखा है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र मेरे ही विषय में लिखा गया है। हम इन सच्चाइयों को उत्पत्ति, निर्गमन और लय व्यवस्था की पुस्तकों में देख सकते हैं। यहूदियों में अखमीरी रोटी और फसह का पर्व मनाया जाता था, क्योंकि यहोवा जब मिस्र देश में होकर चला तो जिनके चौखटों में मेमने का लहू था उसने उन्हें छोड़ दिया और मिस्रियों के प्रत्येक घर से पहलौठों को मार डाला। सो इस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने यहूदियों और मसीहियों में आराधना विधि को प्रारंभ किया। यहूदियों में जो आराधना विधि का प्रारूप है वो है फसह का पर्व और मसीहियों में जो आराधना विधि का प्रारूप है वो है प्रभु भोज। सो इस अद्भुत कार्य द्वारा परमेश्वर ने यहूदियों को बचाया और हमारा भी उद्धार किया और इस तरह से उसने यहूदियों और मसीहियों में आराधना विधि को तैयार किया कि उसके लोग उसे न भूलें पर उसकी आराधना किया करें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने संसार के प्रत्येक लोगों के लिए क्रूस में अपनी जान दी है ताकि प्रत्येक लोग उस पर विश्वास करें और अनंत जीवन पाएं। परमेश्वर से हमारी प्रार्थना है कि आप निर्गमन की पुस्तक को पढ़ें और उन अद्भुत कार्यों को देखें जिसके द्वारा परमेश्वर ने इस्राएलियों को बचाया और उसी अद्भुत कार्य के द्वारा उसने हमारा भी उद्धार किया। सो आज हम यहीं रुकना चाहेंगे। प्रभु आपको आशीष दे, आपकी सहायता करे। प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे हमारा ये कार्यक्रम वेद पाठशाला।
श्रोताओं, आपको ये जानकर खुशी होगी कि हमारे पास इस अध्ययन से संबंधित नोट्स उपलब्ध हैं, जिन्हें हम सभी श्रोताओं को निशुल्क भेजना चाहते हैं। यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम वेद पाठशाला, रेडियो विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। हमारा पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम वेद पाठशाला, रेडियो विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। और हाँ श्रोताओ, अब आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindiembassy@radiovv.org, hindiembassy@radiovv.org। और इसी के साथ हमारे आज के कार्यक्रम का समय समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।